सारे दुखों को दूर करके जीवन में सुकून चाहते हो तो इसे सुनो। एक बार एक पक्षी समुद्र में से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। दूसरे ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? पहला पक्षी बोला, इस समुद्र ने मेरे बच्चे डुबो दिए, अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी बोला, भाई तुमसे क्या ये समुद्र सूखेगा? तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा। पहला बोला, देना है तो साथ दो, सिर्फ सलाह नहीं चाहिए। ऐसे ही अन्य पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को कहते रहे, सलाह नहीं, साथ चाहिए। इस तरह हजारों पक्षी काम पर लग गए। यह देख भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ भी वहाँ जाने लगा। भगवान बोले, तुम वहाँ जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा और तुम पक्षियों से तो वो समुद्र सूखना भी नहीं है। गरुड़ बोले, प्रभु सलाह नहीं, साथ चाहिए। फिर क्या, जैसे ही विष्णु जी आए समुद्र सुखाने, समुद्र डर गया और उसने उस पक्षी के बच्चे लौटा दिए। इसीलिए सिर्फ सलाह नहीं, साथ दीजिए। एक चिड़िया ने शिकायत की कि हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज़ आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ व उठ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुँचे थे। उस समय मंदिर में कई बंदर थे। जब स्वामी जी मंदिर से बाहर निकल रहे थे तब उनके पीछे बहुत सारे बंदर लग गए। स्वामी जी बंदरों से डरकर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। स्वामी जी के सिर पर पगड़ी थी, उन्होंने लंबे लंबे कपड़े पहने थे, हाथ में कुछ किताबें भी थी। बंदरों को लग रहा था कि इस व्यक्ति के पास खाने की चीज़ें मिल सकती हैं, इसीलिए वे स्वामी जी का पीछा कर रहे थे, उनके कपड़ों पर झपट रहे थे। बंदरों को देखकर स्वामी जी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रुका तो बंदर मुझे नुकसान पहुँचा देंगे। जितना स्वामी जी भागते, बंदर भी उनके पीछे पीछे लग जाते। बंदर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। स्वामी जी पसीने से बेहाल हो गए। वहाँ कई लोग थे, लेकिन सभी ये तमाशा देख रहे थे, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति ज़ोर से बोला, भागो मत और डरो मत, रुक जाओ। स्वामी जी चिंतनशील थे। उन्होंने जैसे ही ये शब्द सुने वे तुरंत रुक गए। उन्होंने बंदरों को देखते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए तो सभी बंदर धीरे धीरे वहाँ से चले गए। इसके बाद स्वामी जी ने कई बार अपने प्रवचनों में इस घटना का जिक्र किया था। सीख, स्वामी जी कहते थे, मैंने उस अनजान आवाज़ और बंदरों से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली थी। अगर हम भागेंगे तो विपत्तियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी, इसीलिए भागो मत, रुको, समझो और मुसीबतों का सामना करो, तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वह बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनको एक बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वह था श्रवण के पिता का श्राप। महाराज दशरथ जब जब दुखी होते उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। कालिदास ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने यह श्राप दिया था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे ही तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। राजा दशरथ को पता था कि यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा। इसका अर्थ है मुझे ज़रूर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तभी तो उसके शोक में मैं मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। विकट से विकट परिस्थिति में भी कोई ना कोई रास्ता अवश्य छिपा होता है।
कई बार परिस्थितियाँ आपकी परीक्षा लेने के लिए खुद को इस तरह आपके सामने रखती हैं कि वे आपका हिम्मत उभार सके। मशहूर फुटबॉलर रिवाल्डो ने अपने बारे में एक बार बताया था कि बचपन में उन्होंने गौर किया था कि उनके पैर बहुत दुबले व सूखे हुए हैं, जो कुपोषण के कारण थे। उन्होंने सोचा कि अगर इनमें थोड़ा दम भर दिया जाए तो ये पैर फुटबॉल के मैदान में तेज़ी से भाग सकते हैं। अमिताभ बच्चन भी ऐसे ही थे, जिन्होंने अपनी लो बेस आवाज़ को संवाद अदायगी का बनाया। कहने का अर्थ है कि आप अपनी जिन खामियों, विकट परिस्थितियों को लेकर परेशान हैं, उनमें वह बात भी ज़रूर छिपी होती है जो आपको दूसरों से अलग, उनसे बेहतर बना सकती है। बस अपनी सोच अलग रखें। एक बार एक बाज एक कबूतर का पीछा करते हुए एक बहेलिए के जाल में फंस गया। बाज ने फड़फड़ाकर जाल काटने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तभी उसने बहेलियों को आते देखा। वह भय से बेहाल हो गया। वह दयनीय दृष्टि से बहेलिए को देखकर कहने लगा, श्रीमान, मैंने आपको कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई है और ना ही भविष्य में ऐसी कोई संभावना है, तो फिर आपने मुझे क्यों पकड़ लिया है? आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे अपने जाल से स्वतंत्र कर दें। यह सुनकर बहेलिया हंसा और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे कभी कोई हानि नहीं पहुँचाई है, मगर यह बताओ कि कबूतर तुम्हारा कौन सा दुश्मन है? इस कबूतर ने भी तुम्हें कभी कोई कष्ट या हानि नहीं पहुँचाई है और ना ही पहुँचा सकता है, मगर फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। सुनो हे बाज, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ वही होगा जो होना चाहिए। निष्कर्ष, दूसरों से वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। एक लड़के ने एक बार बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिया, इसीलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफ़ी उम्र बीत गई। ना वह धनी हो सका, ना विद्वान, और ना ही अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है। जहाँ भी जाओगे वहाँ कोई ना कोई आकर्षण ज़रूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जी जान से उसी को प्राप्त करने में लग जाओ। तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर तुम खाते रहोगे। बार बार बदलती रुचियाँ आपको कहीं नहीं ले जाती। युवक को महात्मा की बात समझ आ गई और वह एक लक्ष्य बनाकर उसका अभ्यास करने में लग गया। वैसे भी कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो भी कार्य करे पूरे तन मन से एकाग्रचित होकर करे। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह टिक कर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।